फोटो रेजिस्टेंस लगाए हैं मैंने, इसके लेवल्स आपके साथ में पहले शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मंडे को कल मार्केट जैसे भी ओपनिंग होगी वो गैप डाउन होगी थोड़ी बहुत या फ्लैट होगी, ये हम कोई मतलब बता नहीं सकता। देखिए अगर मार्केट मान लो मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होती है, बिल्कुल मान लो 26,000 के आसपास यहाँ तक अगर मार्केट ओपनिंग होती है, तो हमें ये नहीं है कि रेजिस्टेंस के पास मार्केट ओपन होगी तो यहाँ से रेजिस्टेंस और हम पुट बाय कर लेंगे, नहीं। पुट बाय अब जब तक नहीं होगा मार्केट का मेन जो सपोर्ट है ना 740 और 700 के नीचे, जब तक अब मार्केट क्लोज नहीं कर देती कोई 1 आवर कैंडल या फिर 30 मिनट्स की कैंडल जब तक क्लोज नहीं कर देती ना एक प्रॉपर बेरिश कैंडल, तब तक अब हमें पुट की साइड बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, अब हमें हमारी क्या प्लानिंग होगी, अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है ना, तो हम वेट करेंगे उसके एक सपोर्ट के पास आने का, जिसका ये सपोर्ट हमारा 870 से 850 के बीच। यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बनती है प्रीवियस कैंडल को अगर हाई उसके प्रीवियस कैंडल के हाई को टच करके ऊपर निकलती है, तो हम है ना वहाँ से अपनी कॉल कोई बाय करने का सोचेंगे और वहाँ से हमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट 20 से 30 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक अच्छा स्पोर्ट ये है 880 से लेके 850 के बीच, ये बहुत अच्छा स्पोर्ट है। और एक स्पोर्ट ये है, अगर मान लो मार्केट यहीं पे ओपन हो जाती है 900 के आस बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग होती है 900 के पास, जहाँ पे ये अभी क्लोज हुआ मार्केट 900 है कि हमें क्लियर कॉल साइड ही बाइंग पे ध्यान दे रहा है, बाय ऑन डिप करना है मंडे को। ठीक है, हमारे ये ट्रेड प्लान रहेंगे, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये लगे हुए हैं, ये एक स्पोर्ट ये है मैन, एक सेकंड स्पोर्ट ये है और एक ये इसका रेजिस्टेंस है। और अगर मान लो मार्केट बिल्कुल ही 26,000 के ऊपर 26,000 के ऊपर ही ओपन हो जाती है और नीचे बिल्कुल भी अगर रीटेस्ट करने भी अपने स्पोर्ट को रीटेस्ट करने भी नहीं आती है, अगर 26,000 की 5 मिनट की जो भी कैंडल है वो उसके हाई को ब्रेक करके दोबारा नीचे रीटेस्ट करती है थोड़ा सा और दोबारा उसके हाई को निकालती है ना, तो मार्केट फिर पूरा दिन हमें बुलिश ही साइन मिलेगा। जैसे कि मैंने 12 तारीख को आपको बोला था ना, 12 तारीख को देखिए 12 तारीख को मैं आपको दिखाती हूँ। 12 तारीख को मैं कह रही थी कि अभी पुट बाय नहीं करना, बिल्कुल भी पुट बाय नहीं करना है। ये देखिए इसको एक बार एक सेकंड रुकिए, 12 तारीख का मैं आपको एक बार दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए 12 तारीख को मार्केट ने क्या किया था, एक बार नीचे आई, लोगों को पुट के साइड दिखाया और देखो ये 800 के सपोर्ट से बिल्कुल ऊपर ऊपर जाती चली गई। और इसको देखो एक कैंडल से इसने अपना हाई बनाया, थोड़ा सा रीटेस्ट करेगी और फिर एक कैंडल से फिर से ब्रेकआउट दे देगी, फिर थोड़ा सा रीटेस्ट करेगी, फिर ऊपर एक ब्रेकआउट दे देगी। तो इसका मतलब ये है जब तक मार्केट अपना प्रीवियस लो को ब्रेक करके कैंडल नीचे नहीं दे देती ना, हमें पुट साइड नहीं जाना होता है, कि चाहे ऊपर रेजिस्टेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो अपने लो को ब्रेक करके नहीं दे रही है ना क्लोजिंग, तब तक हम पुट की साइड नहीं सोचना होता है। अब ये देखो यहाँ पे इसने अपना रेजिस्टेंस 932 और 950 के पास अपना रेजिस्टेंस होगा, और इसने देखो अपना प्रीवियस लो ये था, इसका प्रीवियस लो को जैसे इसने ब्रेक करके देखो यहाँ से प्रीवियस लो था, प्रीवियस लो के पास से देखो यहीं पे बार बार अटकी रही मार्केट। और जब इसके नीचे क्लोजिंग दी, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, ये कितने कैंडल है 3 सवा 3 बजे इसने कैंडल ने क्लोजिंग दी और एक मूवमेंट अच्छा में देखो पुट की साइड मार्केट ने 880 से कितना दिया 812, यानी कि अच्छे खासे 70-80 पॉइंट दिए। इसलिए ये कहते हैं कि जब तक अपना मार्केट है ना अपना प्रीवियस लो को नहीं तोड़ रही ना, तब तक हमें पुट साइड बिल्कुल भी नहीं सोचना होता है। ठीक है, ये बातें तो चलो आप लोग खुद भी देख लेते हैं, निफ्टी पे इतनी सारी एनालिसिस की वीडियो मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पर, लेकिन मेरा मेन फोकस कॉल पुट के प्रीमियम पे रहता है। मैंने आपको समझाने के लिए ना प्रीवियस डे के जो भी सिग्नल्स हैं उनको डिलीट करके मैंने आपको समझाने के लिए एक ही वो रखा है कि हम 17 तारीख को मंडे के दिन कैसे, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये रेड सिग्नल है तो हमें क्या करना है, ग्रीन सिग्नल है तो क्या करना है। अब जैसे कि ये देखो 17 तारीख के लिए मंडे के लिए ना ये सिग्नल बना हुआ है, इसका मतलब क्या, ये रेड सिग्नल है तो इसका मतलब ये है
कि जब तक कॉल इस रेड सिग्नल के ऊपर है तब तक हमें कॉल बाय ही करनी है, हमें पुट साइड नहीं देखना है। जब अगर कॉल का प्रीमियम इस रेड सिग्नल के नीचे, इस रेड सिग्नल कितना है 90, अगर इसके नीचे 1-2 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है ना, तो हम जाके पुट की साइड जाएंगे। अगर ठीक है, पुट की साइड भी जब जाएंगे हम, क्योंकि देखो इसके पास है ना फिर ये सपोर्ट आ जाएगा 70 के पास, क्योंकि 10 से 15 पॉइंट के पास, 10 से 15 पॉइंट के लिए हमें पुट साइड जाना है, क्योंकि मार्केट अभी पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन जब तक इससे ऊपर है ना तो हमें क्या करना है, कॉल बाय ही देखना है। पुट का देखो आप, पुट में भी मैंने एक सिग्नल दिया हुआ है पुट का प्रीवियस, इसमें नहीं में ऐसी छोटी मोटी ग्रीन कैंडल बनती रहेंगी। ठीक है, ये उसका मतलब ये नहीं है कि हमें पुट ही बाय कर लेना है। जब तक इस एरो के ऊपर ये पुट नहीं आ जाता ना, तब तक हमें नहीं सोचना है। तो अब आपको पता चला कि अगर ग्रीन एरो है, ग्रीन का मतलब है कि ये इसके ऊपर क्लोज करेगा, तब हमें उसमें बाय करना है। अब जैसे रेड एरो का मतलब जैसे कि कॉल में है, रेड एरो का मतलब क्या है, रेड एरो देखो ये रेड एरो लगा हुआ है, इसके नीचे जब तक ये कॉल नहीं जाती ना तब तक हमें इसको सेल नहीं करना है। इस कॉल को मतलब इस रेड एरो का मतलब है कि इसके नीचे सेल, ग्रीन एरो का मतलब उसके ऊपर बाय। ठीक है, मेरा इन कॉल पुट में ये जो भी आपको सिग्नल मिलेंगे तो उनका यही मतलब है, जब ग्रीन एरो है तो उसके ऊपर बाय, रेड एरो है तो उसके नीचे सेल उस चीज़ को। जैसे कि कॉल है ये इसके नीचे जाएगी ना तो ही हमें इसको क्लोज करना है कॉल को, नहीं तो तब तक हम इसको बाय ऑन डिप ही रखेंगे। मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी 1 मिनट के ऊपर कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं कॉल कहाँ से बाय करूँ, तो आप हाइकन आसमी की 1 मिनट की कैंडल लगाइएगा और उसके बिल्कुल छोटे छोटे स्टॉप लॉस मिलेंगे और आपको टारगेट 10 पॉइंट 15 पॉइंट ट्रेंडिंग मार्केट होगी तो आप उसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं। जैसे जैसे जब तक कोई रेड कैंडल नहीं बन जाती तब तक आप ले सकते हो, उसको होल्ड कर सकते हैं। चलो आज आपको ये चीज़ समझ में आएगा और आप लाइव मार्केट में जब भी ये चीज़ें सीखेंगे ना तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग अभी के